हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कार की, आपकी गाड़ियों की सबसे इंपॉर्टेंट और सेफ्टी फीचर्स के बारे में, जिसका नाम है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। कभी कभी इसे एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, और आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को गाड़ियों में क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। हम सभी लोग गाड़ियां तो चलाते हैं, लेकिन इस फीचर से हम लोग काफी अनअवेयर हैं। तो मैं इस वीडियो में बहुत ही छोटे ड्यूरेशन की वीडियो में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्ड चर्चा करते हैं। तो पहले मुझे अपने स्क्रीन को शेयर कर लेने दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एबीएस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिरकार एबीएस के की जरूरत ही क्यों पड़ी गाड़ियों में, क्योंकि नॉर्मली ब्रेक्स तो हम गाड़ियों में होते ही हैं और गाड़ियां रुकती ही हैं। फिर एबीएस को इम्प्लीमेंट क्यों किया गया ब्रेक के साथ। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन एबीएस सिस्टम। इसके बाद हम बात करेंगे ये भी दोस्तों कि एबीएस सिस्टम की वर्किंग क्या है और कितने तरीके के एबीएस है और इसके फायदे क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है, और अगर आप कार के ऑनर है तो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपके कार की ड्राइविंग में आपकी एक वैल्यू एडिशन हो सके। तो सबसे सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिरकार व्हाट इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, आखिरकार ब्रेकिंग सिस्टम है क्या। तो जो दोस्तों, जैसा कि नाम खुद को सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इट मींस एबीएस प्रिवेंट्स द व्हील फ्रॉम द लॉकिंग। यानी दोस्तों, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का जो फीचर्स है, सबसे पहला फीचर कि जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो व्हील को लॉक होने से बचाता है। और इसका फायदा ये है दोस्तों कि आपकी व्हीकल कंट्रोल्ड होती है, आपकी स्टीयरिंग कंट्रोल होती है। ये इसके अलावा दोस्तों, ये रोड जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी टायर जो है स्किड करती है अगर हम हाई स्पीड पे ब्रेक लगाते हैं। आपने हाईवे पे आपने जब तेज स्पीड में हुआ हो, अचानक से ब्रेक लगाया हो, तो आपकी गाड़ी की टायर स्किड करती है। आप हम सब ने ये चीजें फील करी होगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये ब्रेक एंड लॉक करने से बचाने के अलावा ये ट्रैक्टिव कांटेक्ट, यानी रोड के सरफेस के बीच और टायर के बीच एक ट्रैक्टिव कांटेक्ट को भी मेंटेन करता है जब भी हम ब्रेक लगाते हैं। इवन दोस्तों, जब हम बर्फीले जगह पे गाड़ी चलाते हैं या फिर स्नो वाले सरफेसेस पे गाड़ी चलाते हैं, तो वहां पर भी दोस्तों ये काफी हमें असिस्ट करता है, स्टीयरिंग कंट्रोल को रखता है, स्टीयरिंग को कंट्रोल रखता है। तो ये तो बातें थी कि आखिरकार एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम क्या है। ये एक ब्रेक का गाड़ी के ब्रेक का एक इंटीग्रेटेड सेफ्टी फीचर्स है, जो जब भी हम गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो उसको, टायर को, व्हील को लॉक होने से बचाता है। सबसे पहला फंडा ये आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आखिरकार तो चलो ना, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लाया गया। आखिर क्यों लाया गया, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि हम तो ब्रेक तो लगाते हैं, ब्रेक लगता है, व्हील्स लॉक होती है, गाड़ियां रुक जाती हैं। दोस्तों, यही तो हम मार खा गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों कि अगर यहाँ पे मेरी स्लाइड्स पे अगर आप देख रहे हो, मेरा कर्सर देख रहे हो दोस्तों, कि नीचे वाले ड्राइंग्स में देखें, नीचे वाले इमेजेस में देखें, एक विदाउट एबीएस का कंडीशन दे रखा है और इस केस में एक ऊपर वाले केस में एबीएस का कंडीशन में दे रखा है। अगर आप यहाँ पर देखें दोस्तों, विदाउट एबीएस के केस में मान लो हमारे पास ब्रेक्स है, लेकिन वो ब्रेक एबीएस के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। हम ड्राइवर हैं, हमने ब्रेक लगाया, हाई स्पीड पे थी, और जब हाई स्पीड पे हम ब्रेक लगाते हैं दोस्तों, तो गाड़ी के टायर स्किड करती है, और स्किड करती है तो इनर्शिया की वजह से गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है, और स्टीयरिंग हमारा क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, क्योंकि उस समय व्हील्स आपकी लॉक हो जाती है। और फिर क्या होता है,
आपकी गाड़ी अनबैलेंस्ड होकर के एक्सीडेंट का रीजन बनती है। तो ये था विदाउट एबीएस का कंडीशन। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं एबीएस के साथ। आप गाड़ी में आपका इंटीग्रेटेड सेफ्टी फीचर क्या है? एबीएस है। अब आपने क्या किया, ब्रेक लगाया हाई स्पीड पे, तो क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, ये आपके व्हीकल को लॉक नहीं होने देता। ये क्या करता है, आपके व्हील के डिस्क को या ड्रम ब्रेक को ब्रेक अप्लाई करने के साथ ही उसे होल्ड करता है, प्रेशर को रिलीज करता है, ताकि कंटिन्यूअसली आपका जो व्हील है, आपके जो व्हील्स है, वो लॉक ना रहे, वो इंटरवल पे क्या हो, मूव करता रहे। और ऐसा दोस्तों हर 1 सेकंड में 15 से 20 बार हो जाता है, जिसे पता भी नहीं चलता। और आपकी गाड़ी स्किड नहीं करती क्योंकि टायर आपका लॉक नहीं हुआ, और आपकी स्टीयरिंग भी फिर आसानी से कंट्रोल होकर के आप गाड़ी को ओवरटेक करके या दूसरे रास्ते से निकाल सकते हैं। तो है ना दोस्तों एबीएस की जरूरत। अगर आपकी एबीएस नहीं है गाड़ी में, इट मींस आप एक्सीडेंट कर सकते हैं आप हाई स्पीड पे। लेकिन जब आपकी गाड़ी में एबीएस है तो आपकी गाड़ी कंट्रोल्ड है, आपकी गाड़ी सुरक्षित है, क्योंकि ये क्या किया, आपको व्हील को लॉक होने से बचा दिया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन एबीएस सिस्टम। Generally, दोस्तों, there are four types of major components that is being used in ABS system. पहला अगर हम बात करें दोस्तों, स्पीड सेंसर की बात करेंगे। दूसरा है वाल्व, द की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एबीएस सिस्टम। थर्ड जो है आपका दोस्तों पंप है। और चौथा है ईसीयू, एज वी ऑल नो इट इज अ इंजन कंट्रोल यूनिट, और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। चलिए स्पीड सेंसर की बात करते हैं। स्पीड सेंसर का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या फंक्शन है, ये व्हील की स्पीड को सेंस करता है और ईसीयू को सिग्नल देता है। अगर हम बात करें ये क्या करता है, व्हील स्पीड सेंसर, ये आपके व्हील्स को स्पीड को सेंस करता है और ईसीयू को मैसेज देता है, सिग्नल पास करता है। और जब भी आप ब्रेक लगाते हो दोस्तों, तो इमिडिएटली ये ईसीयू को मैसेज करता है कि ब्रेक अप्लाई हुआ है हाई स्पीड पे। लेकिन दोस्तों जैसे ही हाई स्पीड पे ब्रेक आपने अप्लाई किया, ईसीयू को रिएक्ट हुआ कि व्हील्स क्या होने वाली, लॉक होने वाली है। और उस कंडीशन में ईसीयू मैसेज देता है वाल्व को कि आप रेडी हो जाए व्हील को लॉक से बचाने के लिए। अब हम बात करेंगे अगले स्लाइड्स में कि वाल्व कैसे काम करता है और कैसे ये लॉक होने से बचाता है दोस्तों। और पंप्स का काम तो हम सब जब जानते हैं दोस्तों, कि पंप्स आर फिल्ड विद योर हाइड्रोलिक फ्लूइड दैट अप्लाइज प्रेशर टू द ब्रेक ड्रम्स and a caliper when we apply the brake. दोस्तों अगर यहाँ पे हम तीन चीजें देखें, जो वाल्व की हम बात कर रहे थे उसी वाल्व पे हम आते हैं दोस्तों, कि कैसे आपका ये वाल्व आपकी गाड़ी को स्किड होने से बचाता है। पहला दोस्तों है कि कन्वेंशनल ब्रेकिंग। आपने यहां से ब्रेक अप्लाई किया फुट पेडल के थ्रू, कर्सर देख रहे होंगे आप, फुट पेडल के थ्रू आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक पेडल के थ्रू। और आपका ये पहला वाल्व, ये एक वाल्व है, ये दूसरा वाल्व है, और इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटर। अब ये जैसे ही इसमें दोस्तों आया, तो डायरेक्टली आपका व्हील को लग गया। अब जैसे उसने सेंस किया कि व्हील की गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है, उस केस में क्या होगा दोस्तों, कि आपका ये वाला जो वाल्व है, फर्स्ट वाल्व, ये क्या होगा, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये लॉक हो जाएगा और फर्दर फ्लूइड की सप्लाई को होल्ड कर देगा। लेकिन अभी भी एक दोस्तों एक रीजन है कि इस व्हील को तो लॉक हो चुका है, और या फिर ये लॉक कर सकता है जितने अमाउंट में इनिशियली प्रेशर दे दिया गया। तो फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आता है ये दूसरे वाले वाल्व का फंक्शन। और ये वाल्व का फंक्शन क्या होता है, ओपन होता है दोस्तों। और जो ये प्रेशर जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुका है, वो रिलीज होता है और कहाँ की तरफ जाता है, इस एक्यूमुलेटर में। और एक्यूमुलेटर के थ्रू, ये पंप के थ्रू सक होकर के आपका मास्टर सिलेंडर में चला जाता है। यानी तीन कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे आपने ब्रेक लगाया, यहाँ पे प्रेशर को होल्ड किया गया, और यहाँ पे रिलीज किया गया। और ऐसा दोस्तों 1 सेकंड में 15 से 20 बार हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। यानी ये रिपीट होता है। यहाँ ब्रेक लगा, होल्ड किया, रिलीज किया, ब्रेक लगा, होल्ड किया और रिलीज किया। यानी ये ऐसे आपका चलता रहता है, जिससे आपका ब्रेक कंटिन्यूअसली लॉकिंग से बचता है और आपकी टायर स्किड नहीं करती है। तो ये था वर्किंग ऑफ एन एबीएस। आई होप दोस्तों आपने आपको ये एबीएस का वर्किंग समझ में आया हो।
लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके साथ अरे कहाँ जा रहे हैं, अभी तो इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। अभी तो इम्पोर्टेंट चीज बाकी है, कितने टाइप के एबीएस आपके गाड़ियों में यूज होते हैं। तो पहला अगर हम बात कर देते हो 4 चैनल 4 सेंसर एबीएस। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है दोस्तों कि हर एक व्हील पे, चारों व्हील पे आपका सेपरेट वाल्व और सेपरेट सेंसर होता है, जो कि ईसीयू को सिग्नल पास करता है और अकॉर्डिंगली वाल्व क्या करता है, एक्चुएट होकर के आपके व्हील्स को लॉक होने से बचाता है। उसी तरीके से 3 चैनल 4 एबीएस सेंसर, इसमें क्या होता है दोस्तों कि 2 सेपरेट वाल्व जो होते हैं फ्रंट व्हील के लिए, तो एक वाल्व जो होता है आपके रियर व्हील को मॉनिटर करता है और एक्चुएट करता है। उसी तरीके से दोस्तों 3 चैनल 3 सेंसर एबीएस, इसमें क्या होता है, जैसे एक वाल्व जो होता है, ए वाल्व एंड अ सेंसर इन अ फ्रंट व्हील एंड ए वाल्व एंड अ सिस्टम द रियर व्हील। दोस्तों, तो क्या क्या फायदा है, आप ही बता दे फिर इस वीडियो में कि इस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के क्या क्या फायदे हुए। लीजिए आपके सामने है। An anti-lock braking system reduce the braking distance as appropriate pressure is applied to stop the car। जितना अमाउंट में प्रेशर चाहिए उतने ही अमाउंट में क्या करता है, प्रेशर लगाता है और आपकी गाड़ी के स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी रिड्यूस करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि व्हील्स डोंट लॉक अप व्हाइल स्टॉपिंग द व्हीकल। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके टायर की लाइफ अच्छी होती है, बिकॉज इट अवॉइड्स अनइवन टायर वियर। इसके अलावा दोस्तों ये टीसीएस में इजीली इंटीग्रेट होता हो जाता है। इसका बेसिक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, वो हेल्प करता है ताकि इजीली आपका टीसीएस आपके कार में इनबिल्ट हो जाए। Reducing wear of the brake pads and the brake discs is also another advantage. In case of heavy braking, you can steer the car around obstacles and increase the tire life. This is all about your ABS। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आई, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करूंगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों जो वीडियो देख करके निकल गए होंगे। दोस्तों, आप उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस वीडियो पे मेरे लिए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, खुदा हाफिज, गुड नाइट।